हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। द टॉपिक इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और टॉपिक में ऐसे मतलब कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स हैं। कुछ शेयर्स का फेस वैल्यू अलग है, उसका पेड अप वैल्यू अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप किस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कर सकते हो, ये हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर का, राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक का ये क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसका नाम है, बुक का नाम है राजीव बंसल एसबीपीडी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ये बुक बनाया हुआ है, एकदम रिसेंट बुक है। ये बीकॉम सेमेस्टर 3 का ये जो है ये बुक यहाँ पे फॉलो किया जाता है BBMKU यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। तो क्वेश्चन है ascertain the value of equity shares on the basis of the following balance sheet। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड, 1 लाख रुपीज, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच 16 पेड, 1,60,000, 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 2,40,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स 1,10,000, डेप्रिसिएशन फंड 1,20,000, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10% डिवेंचर्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज 4,50,000। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 8 lakhs, current assets 4,80,000। The assets are worth their book values. There is a liability of ₹5,000 net not recorded in the books. Interest on debentures is outstanding for 6 months. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी का शेयर्स आपको दिख रहा है और उन शेयर्स का आपको वैल्यूज निकालना है। आपको सबसे पहले जो काम करना है दैट इज यू विल हैव टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स ऑफ द एंटायर कंपनी। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, शेयर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी पहले ही करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग नेट एसेट्स निकाल रहे हैं। नेट एसेट्स क्या होता है दोस्तों? नेट एसेट्स इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द फिक्स एसेट्स एंड द करेंट एसेट्स। उसका जो सम टोटल होगा उसमें से आपको माइनस करना होगा जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगे। तो एज पर द क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 8 लाख है, करंट एसेट्स का वैल्यू 4,80,000 है। मैंने इन दोनों को प्लस करके टोटल एसेट्स का वैल्यू 12,80,000 निकाला। नॉन करंट लायबिलिटीज में माइनस कर रहा हूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज में है 10% डिबेंचर्स 1 लाख। इसके अलावा मैं करंट लायबिलिटीज में माइनस कर रहा हूँ। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन 4,50,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ था, मैंने उसको भी कंसिडर किया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख फेस वैल्यू का था इंटू 10/100, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 months आउटस्टैंडिंग था, तो दैट इज बाई 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 मैंने कर दिया। तो इससे 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम लोगों का आया। डेप्रिसिएशन फंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिंस ये एसेट से माइनस होना चाहिए इसीलिए मैंने इसको भी कंसीडर किया। तो डेप्रिसिएशन फंड क्वेश्चन में 1,20,000 दिया हुआ था। सारा लायबिलिटीज को जोड़ने के बाद टोटल आया 6,80,000 रुपीज। 6,80,000 रुपीज के लायबिलिटीज को मैंने 12,80,000 रुपीज का टोटल एसेट्स में से मैंने माइनस किया, तो मेरा नेट एसेट्स आ गया 6 लाख रुपीज। अब मैं असली काम स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले टोटल पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको मैंने जोड़ लिया। तो 3 कैटेगरी के शेयर्स थे। फर्स्ट कैटेगरी का शेयर्स में 5,000 इक्विटी शेयर्स था, उसका जो पेड अप कैपिटल एज पर द क्वेश्चन एज पर द बैलेंस शीट जो दिया हुआ था वो 1 लाख था, मैंने उसको लिया। सेकंड कैटेगरी में 10,000 इक्विटी शेयर्स था, उसका टोटल पेड अप कैपिटल 1,60,000 था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको मैंने लिया। और थर्ड कैटेगरी में 24,000 इक्विटी शेयर्स था, उसका टोटल पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,40,000, उसको भी मैंने लिया। इसके बाद मैंने
तीनों को प्लस किया तो टोटल पेड अप कैपिटल मेरा 5 लाख रुपीस आ रहा है। अब मैं नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर दिया। नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल से डिवाइड करने से वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स पर रुपी ऑफ कैपिटल निकल गया। 1 रुपया कैपिटल का के बदले में कितना नेट एसेट्स है उसका रेशियो हमें पता चल जा रहा है। हमें पता चल रहा है नेट एसेट्स कैपिटल के साथ क्या रेशियो बना रहा है। तो हम लोग चेक किए, नेट एसेट्स का वैल्यू 6 लाख हम लोगों का आया, टोटल पेड अप कैपिटल 5 लाख आया। मैंने नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल 5 से डिवाइड किया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, मेरा 1.22 आया। तो 1.2 इज द रेशियो ऑफ द नेट एसेट्स विद पेड अप कैपिटल। अब मैं अलग अलग कैटेगरी का जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था जो इक्विटी शेयर्स, उनका सभी का टोटल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करने का कोशिश किया एज पर दिस पर्टिकुलर रेशियो, दैट इज 1.2। तो 5000 इक्विटी शेयर्स का रेशियो तो ऑलरेडी मैंने निकाल चुका था 1.2, और उसका पेड अप कैपिटल 1 लाख था। तो मैंने 1 लाख इंटू 1.2 करके इसका टोटल वैल्यू निकाल लिया 1,20,000 रुपीज। फिर 1,20,000 जब टोटल वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का, उसका मैंने क्या किया 1,20,000 को 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मैंने डिवाइड कर दिया। इससे आया 24 रुपीज, जो कि एक शेयर का वैल्यू है। ठीक है, एक शेयर का फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। 10,000 इक्विटी शेयर्स के साथ भी मैंने सेम टू सेम काम किया। 1.2 हमारा रेशियो आ रहा था कैपिटल के साथ नेट एसेट्स का, उसको मैंने लिया इंटू कर दिया उसका पेड अप कैपिटल 1,60,000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1,92,000 हमारा टोटल वैल्यू आया। 1,92,000 को 10,000 इक्विटी शेयर से मैंने डिवाइड करके 19.2 मेरा आ रहा है वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर। इसके बाद मेरा जो थर्ड वाला कैटेगरी दिया हुआ था उसमें 24,000 इक्विटी शेयर थे, उसका टोटल पेड अप कैपिटल 2,40,000 था। रेशियो हमारा 1.2 आया। 1.2 नेट एसेट्स का जो रेशियो है कैपिटल के साथ, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल पेड अप कैपिटल के साथ थर्ड कैटेगरी का 2,40,000 के साथ। 1.2 इंटू 2,40,000 2,88,000 रुपीज का टोटल वैल्यू आएगा। जब 2,88,000 को मैं 24,000 इक्विटी शेयर से मैं डिवाइड दे रहा हूँ तो 12 रुपीज मेरा एक शेयर का इक्विटी शेयर का मेरा वैल्यू निकल गया। आई होप आपको सारा चीज क्लियरली समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है इस पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले नेट एसेट्स निकाल लो, एसेट्स को टोटल कर लीजिए, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेदर देयर आर एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एटसेट्रा। तो वो सारे चीजों को आपको कैलकुलेट करके एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके आपका नेट एसेट्स आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टोटल पेड अप कैपिटल निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है तो आपको सिंपली प्लस कर देना है, बैलेंस शीट में जो जो वैल्यूज हैं कैपिटल्स हैं उसको प्लस करके टोटल पेड अप कैपिटल निकाल लेना है। फिर आपको नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल से डिवाइड दे देना है, आपका रेशियो निकल जाएगा। उस रेशियो को यूज करना है, उस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना है अलग अलग कैटेगरी के जो पेड अप कैपिटल्स हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, करके आपको टोटल वैल्यू हर कैटेगरी का निकल जाएगा नेट एसेट्स का। तो टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने इक्विटी शेयर्स रहेंगे उससे डिवाइड दे करके आपको हर कैटेगरी का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकल सकता है। तो दिस इज द टेक्निक दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। Thank you so much for watching my video, and please like, share and subscribe for more interesting videos like this. Thank you so much.